10 बजे की पहली ब्रेकिंग न्यूज। मल्लिकार्जुन खड़गे ने 5 राज्यों में कांग्रेस की सरकार आने का दावा किया है। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि बीजेपी से लोग तंग आ चुके हैं, महंगाई बेरोजगारी से लोग परेशान हैं। 5 राज्यों में हमारी सरकार आएगी। कर्नाटक पहुंचे मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, इस बार बीजेपी के विरोध में लहर चल रही है, बीजेपी ने कोई वादे नहीं निभाए। बीजेपी ने कर्नाटक को नजरअंदाज किया। एमपी में शिवराज से लोगों को समस्या है और लोग उनके खिलाफ बोल रहे हैं। 10 बजे की दूसरी ब्रेकिंग न्यूज। बीजेपी ने सूर्यकांत व्यास का काटा टिकट, तो रात 12 बजे जीजी के घर पहुंच गए सीएम गहलोत। सियासी पारा गरमाया। सूरसागर से विधायक हैं सूर्यकांत व्यास। रात 12:15 पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बीजेपी विधायक सूर्यकांत व्यास से मिलने पहुंचे। 15 मिनट तक चली मुलाकात। सूरसागर सीट के संभावित नामों पर चर्चा हुई। अशोक गहलोत ने कहा कि उनकी तारीफ करने की वजह से बीजेपी ने सूर्यकांत का टिकट काटा है। हालांकि सूर्यकांत से इस मुलाकात को औपचारिक मीटिंग बताया गया है। 10 बजे की अगली ब्रेकिंग न्यूज। राजस्थान दौरे पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी। झुंझुनू में प्रियंका भरेंगी चुनावी हुंकार। चुनावी सभा के दौरान गृहिणियों को लेकर बड़ी घोषणा कर सकती हैं प्रियंका गांधी। साथ ही डाफ्ता गांव में स्वर्गीय कद्दावर जाट नेता शेषराम ओला की प्रतिमा का अनावरण करेंगी। प्रियंका गांधी की जनसभा से पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक्स पर लिखा, राजस्थान की महिलाओं के लिए विशेष सूचना। प्रियंका गांधी झुंझुनू की जनसभा में राजस्थान की गृहिणियों के लिए कुछ बड़ी घोषणाएं करेंगी। 10 बजे की अगली बिग ब्रेकिंग न्यूज। तेलंगाना चुनाव के लिए आज आ सकती है कांग्रेस की दूसरी लिस्ट। उम्मीदवारों पर चर्चा और निर्णय के लिए पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होने वाली है। कांग्रेस ने 15 अक्टूबर को 64 सीटों को छोड़कर 55 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा की थी। स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में 21 और 22 अक्टूबर को दिल्ली में संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल के आवास पर बैठक हुई थी। आपको बता दें कि 119 सदस्य विधानसभा के लिए 30 नवंबर को चुनाव होने हैं। 10 बजे की अगली बिग ब्रेकिंग न्यूज। मराठा आरक्षण को लेकर मनोज जारंगे पाटिल का अल्टीमेटम खत्म हुआ है। आज से फिर अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठेंगे, जिसे लेकर 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मनोज जारंगे आगे का प्लान बता सकते हैं। शिंदे सरकार को मराठा आरक्षण सुनिश्चित करने के लिए मनोज जारंगे ने कल तक का समय दिया था। अल्टीमेटम खत्म होने के बाद सरकार के खिलाफ फिर अनशन होगा। महाराष्ट्र के अहमदनगर में मनोज जारंगे ने कहा कि आरक्षण को लेकर अब सरकार को 1 घंटे का भी समय नहीं दे सकता। जारंगे कल अहिल्यादेवी होलकर की समाधि पर श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे। मध्य प्रदेश में चुनावी पारा चढ़ गया है। शिवराज सिंह चौहान का आज नर्मदापुरम में शक्ति प्रदर्शन। होशंगाबाद इटारसी सीट से बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में वोट मांगेंगे। इस दौरान शिवराज सिंह चौहान बड़ा रोड शो करेंगे। शाम 5 बजे बीजेपी दफ्तर से यात्रा शुरू होगी। वहीं दूसरी ओर टिकट बंटवारे के विरोध के बीच कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ छिंदवाड़ा में अलग अलग कार्यक्रम में शामिल होंगे। शाम 5:45 बजे पार्टी नेता और कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। दिल्ली के द्वारका में दशहरा कार्यक्रम है। पीएम मोदी ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। कहा, रावण के साथ उस सोच और विचार का भी अध्ययन करना होगा जो समाज को बांटता है और तोड़ता है। पीएम ने कहा कि विजयदशमी का पर्व सिर्फ रावण पर राम की विजय का पर्व नहीं, राष्ट्र की हर बुराई पर राष्ट्रभक्ति की विजय का पर्व बनना चाहिए। भारत आज विश्व की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी के साथ सबसे विश्वस्त डेमोक्रेसी के रूप में उभर रहा है। 10 बजे की 8वीं ब्रेकिंग न्यूज। दशहरा रैली में उद्धव पर सीएम एकनाथ शिंदे का बड़ा हमला। बिना नाम लिए कहा, अपनी वैचारिक विरासत के साथ बेईमानी करके बाल ठाकरे के पीठ में छुरा घोंपा। शिंदे ने करारा हमला बोलते हुए कहा कि सत्ता के लिए बाल ठाकरे की हिंदुत्व विचारधारा को दफन कर दिया। कांग्रेस और समाजवादी दलों से हाथ मिला लिया। शिंदे ने उद्धव पर तगड़ा प्रहार करते हुए कहा कि उद्धव अपने स्वार्थी उद्देश्यों और कुर्सी के लिए हमास को भी गले लगा सकते हैं। 10 बजे की अगली ब्रेकिंग न्यूज। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने इसराइल में हुए अटैक की तुलना मुंबई में हुए 26/11 से की है। ब्लिंकन ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में आतंकियों का समर्थन और संरक्षण देने वाले देशों की निंदा की है। एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि कई देश आतंकवादी समूहों को हथियार देते हैं, उन्हें धन देते हैं और ट्रेनिंग देते हैं। आतंकवाद की सभी गतिविधियां गैर कानूनी और अनुचित हैं। एंटनी ब्लिंकन बोले, चाहे वो इसराइल में अटैक हो या मुंबई में अटैक हो, इसराइल और हमास में संघर्ष जारी है। इसराइल ने गाजा पट्टी में हवाई अटैक और तेज कर दिए हैं। 24 घंटे में हमास के 400 ठिकानों पर इजरायली सेना ने बमबारी की है।